नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आपने देवरानी और जेठानी की बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज की कहानी थोड़ा हट के होने वाली है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसी ही अनोखी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी दो बहुओं की। संगीता को तारीफ शब्द पता ही नहीं था। घर के सारे काम वह एकदम सही सही करती थी। खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी, लेकिन फिर भी आज का खाना अच्छा था बहू, ऐसा उसकी सास मीना जी कभी भी बोलती नहीं थी। और पति सुरेश भी कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता था। उसका बनाया हुआ खाना दोनों चुपचाप खाते और उठकर चले जाते थे। उसने खाना खाया या नहीं, इसका भी उन दोनों में से किसी को फर्क नहीं पड़ता था। मीना जी को वह पसंद नहीं थी। उसके हाथों से जरा सी भूल हो गई तो मीना जी तुरंत गुस्सा करती थी। उससे भी बुरी बात यह थी कि सुरेश और उसके बीच ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। वह संगीता पर एकदम ध्यान नहीं देता था। परदेश में पढ़ाई करने गया हुआ छोटा देवर विक्की ही मात्र समय समय पर संगीता को फ़ोन करता था और पूछता था कि भाभी कैसी हो। उसका फ़ोन आने पर संगीता बहुत खुश होती थी। अपना मन हल्का करने का उचित स्थान था संगीता का। कुछ ही दिनों में विक्की की पढ़ाई खत्म हो गई और वह घर आया। थोड़े समय के भीतर उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। देवर को नौकरी लगने से संगीता बहुत खुश हुई। नौकरी लग जाने के बाद मीना जी अपने छोटे बेटे की शादी के लिए बातचीत करने लगी, पर विक्की को एक भी लड़की पसंद नहीं आती थी। इसने ही बोला होगा उसे मना करने को। ऐसा सोचकर मीना जी संगीता को ही दोष देती थी। संगीता को चिंतित देखकर विक्की ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। उसने जिद की। देवर जी, यह बात पहले बतानी चाहिए थी ना, संगीता बोली। फिर शाम में जब सुरेश ऑफिस से घर आया तो संगीता ने विक्की की सारी बात उसे बताई। इस बात पर उसने थोड़ी किटपिट की, लेकिन लड़की देखकर वह भी तैयार हो गया। अब सवाल बचा मीना जी का, लेकिन बाद में उनकी भी हाँ हो ही गई। संगीता को बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि एक अच्छी सहेली आ जाएगी अब साथ देने के लिए, दिल के राज बताने के लिए। पर कैसी होगी छोटी देवरानी, हम लोगों के साथ बस जाएगी या वह एक अलग दुनिया बसाने पर जोर देगी देवर जी को। इस विचार से थोड़ा टेंशन में आ गई संगीता। कुछ दिनों बाद संगीता की छोटी देवरानी प्रज्ञा चौखट लांग कर घर में आई। देवरानी ने घर में आते ही सारे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब मीना जी ने अपनी छोटी बहू की ज़्यादा ही तारीफ करना शुरू कर दिया। उसे माँ जैसा प्यार करने लगी। यह देखकर संगीता की आंखों में आंसू आ जाते थे। वो सोचती थी, मैं भी तो यही काम करती थी, फिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा बर्ताव मम्मी जी। अब थोड़े दिनों बाद छोटी देवरानी पूरे घर पर राज करेगी और फिर मेरी जगह वहाँ पर कोने में होगी। ऐसा सब कुछ सोचकर अपने ही विचारों में खो गई संगीता। संगीता के भाव समझने पर प्रज्ञा संगीता का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, दीदी, मुझे सब पता है, मुझे अपनी छोटी बहन समझिए, देखना बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। प्रज्ञा ने पूरे घर की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन कामों में कुछ न कुछ बार बार भूल करती थी। फिर संगीता के पास जाती और मदद मांगती थी। ऐसा रोज ही होने लगा। यह देखकर मीना जी गुस्सा हो गई कि मेरे रहते हुए वह छोटी बहू बड़ी बहू को क्यों पूछती रहती है। फिर मीना जी भी रसोई घर में आकर चार काम करने लगी। धीरे धीरे वह छोटी बहू के साथ साथ अनजाने में बड़ी बहू से भी प्यार से बर्ताव करने लगी, प्यार से बोलने लगी, नए पदार्थ दोनों को सिखाने लगी, भूल समझकर समझाने लगी। अब सास और दोनों बहुओं में अच्छी दोस्ती होने लगी। इस वजह से संगीता का स्वभाव भी अच्छा होने लगा।
उसके स्वभाव में खुलापन आ गया। मीना जी भी दोनों के साथ कभी शॉपिंग तो कभी फिल्म देखने जाने लगी। वो अपनी दोनों बहुओं को समान प्यार करने लगी थी। इस वजह से घर का माहौल हंसता खेलता हो गया। इसके अलावा अपने भाई और उसकी पत्नी की बॉन्डिंग देखकर सुरेश भी संगीता के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा, उससे प्यार करने लगा। यह देखकर प्रज्ञा बहुत खुश हुई। दीदी, घर पर पहले आप ही का हक था। ऐसा बोलकर प्रज्ञा ने पूरी घर की जिम्मेदारी अपनी जेठानी को दे दी। साल भर में विक्की को अच्छी वेतन और बड़ी पोस्ट पर स्थानांतरित किया गया। अब प्रज्ञा भी देवर जी के साथ परदेश चली जाएगी और मैं फिर अकेले रह जाऊंगी। इतना ही नहीं, इतने सालों बाद मम्मी जी का व्यवहार जो इतने सालों बाद बदल गया था, वह फिर से वही हो गया तो? इस विचार से संगीता डर गई। प्रज्ञा की संगीता को इतनी आदत हो गई थी कि उसके बिना घर काटने को दौड़ता था। देवरानी के आ जाने से घर का माहौल बदल गया था। वह थी ही ऐसी खुशमिजाज और ऊर्जावान, जैसा के नाम से पता चलता है। यहाँ प्रज्ञा की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसे दुख हुआ कि यदि यहाँ रहना पड़ा तो उसे अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। विक्की के जाने की खबर और प्रज्ञा को टेंस होने के कारण संगीता सोच में पड़ गई। अंत में उसने प्रज्ञा से उसका टेस्ट होने का कारण पूछी तो प्रज्ञा जवाब में कही, दीदी, मैं सारा दिन नए स्थान पर अकेले रहूंगी। उससे अच्छा है कि मैं यहीं रहूं। आपके देवर को बोला है मैंने, शनिवार और रविवार की छुट्टियों में आप ही यहाँ आ जाया करे। मैं भी उनके साथ जाया करूंगी बीच बीच में, थोड़ा बदलाव के लिए। उस पर वह बोलते हैं कि 6 महीनों में वापस यहाँ ही बदली करवा लूंगा मैं। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए संगीता बोली, छोटी, याद दिन वापस नहीं आने वाले। जाओ तुम देवर जी के साथ, उनके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना। इस पर प्रज्ञा बोली, दीदी, आपने मुझे बड़ी बहन का प्यार दिया है, वैसे ही भैया के रूप में एक बड़ा भाई मिला है। यह भरा हुआ संसार छोड़कर मैं कैसे जाऊं? वहां मेरा मन नहीं लगेगा। 6 महीने का ही तो सवाल है, वह आते जाते रहेंगे यहाँ पर। यह सुनकर संगीता ने अपनी देवरानी को खुश होकर गले लगाया। तभी प्रज्ञा संगीता को बोली, दीदी, अपने पति के साथ एक अलग जीवन बसाने में आनंद नहीं मिलता जितना अपनों के साथ रहकर पति की प्रतीक्षा में आनंद मिलता है। दोस्तों, 2 अलग अलग घर और ससुराल से आने वाली यह लड़कियां अपने नए घर के लिए सब कुछ करती हैं। पता ही नहीं चलता कि कब एक दूसरे की आदत हो जाती है। सच में देवरानी जेठानी का रिश्ता बहनों से कम नहीं होता। तो दोस्तों, आपको ये 2 बहुओं की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर आऊँगा ऐसी ही एक अनोखी किस्सा कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।